जिस इशू की तरफ मैं आगे बढ़ने जा रही हूँ इसकी डिटेल्स बड़ी दर्दनाक हैं और जो हमारे सामने तमाम तर सूरत हाल आई है वो आपको बता देते हैं। 5 जनवरी को केस रिपोर्ट होता है अगवा का और जो नौजवान है मुस्तफ़ा उसके हवाले से पेशरफ्त सामने आती है। ये अगवा हुआ था, पेशरफ्त सामने आती है और ABCC पुलिस के हाथों कुछ मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते हैं। वो मुल्ज़िमान इंकिशाफ करते हैं कि मग़वी मुस्तफ़ा को एक बंगले के अंदर छोड़ा गया और जैसे ही बंगले से बाहर आए तो फायर की 3 आवाज़ें आईं। उसके बाद अरमगान नामी जो लड़का है उसने हमें बंगले के अंदर बुलाया खून साफ़ करने के लिए। अब ये डिटेल सामने आ रही हैं। अब अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल करके उसकी लाश गाड़ी में छुपा दी थी। ये 3 जो मुल्ज़िमान पकड़े गए उनकी जानिब से ये तमाम तर इंकिशाफ किए गए, लेकिन जो मुस्तफ़ा है वो अभी तक उसने इक़बाल जुर्म नहीं किया है। वो इस चीज़ को अरमगान जो है उसने इक़बाल जुर्म नहीं किया है। मुस्तफ़ा वो बच्चा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको कत्ल किया गया है। अब क्या हुआ, इसकी पहचान कैसे हुई? कपड़ों से शनाख्त हुई है। डिटेल क्या है इसकी सारी, क्योंकि पुलिस तफ्तीश कर रही है। मुजरिम जो है वो अपना जुर्म जो है उसको कबूल नहीं कर रहा है। कुछ ये बताया जा रहा है कि जो मनशियात फ़रोश हैं उनका आपस में कोई इनका कनेक्शन था जिसकी वजह से ये तमाम तर चीज़ें जो मुस्तफ़ा है इसकी माँ की गुफ्तगू सामने आई है, वो हम आपको सुनाते हैं। रैंसम कॉल जो है वो दरख्शां उसकी की हुई रैंसम कॉल या जो भी रैंसम कॉल की वजह से हमारा दरख्शां थाने से फाइनली ABCC को हमारा इन्वेस्टिगेशन मार्क हुई और उन्होंने ये काम करना शुरू किया। थ्रू आउट CPLC मेरे साथ इन टच थी। वो ऑन द बैक दे वर कंटिन्यूसली वर्किंग ओवर इट। वो हर चीज़ जो है उसको मैं उनको इंफॉर्मेशंस देती रही। पहले ये लोग बोलते रहे कि CDR नहीं होता है, जैज़ डिवाइस का CDR नहीं होता है। मैं इनको बोलती रही, मैंने अपने बलबूते पे सारे CDRs IPDRs निकाल लिए थे। CPLC ने भी वही IPDR निकाला। 3 दिन पहले मुस्तफ़ा के वॉइस नोट्स रिकवर हुए जिसमें उसने साफ उसके वॉइस नोट्स से कि मैं अरमगान से मिलकर आ रहा हूँ। जब वो वॉइस नोट्स रिकवर हुए मुस्तफ़ा के IPDR के हिसाब से 7:30 बजे उसके घर की लोकेशन आई। फिर ऑन ग्राउंड इनकी रिसर्च हुई तो ABCC ने मुझे बता के कि जी हम रेड करने लगे हैं। मुझे एक दिन पहले इस चीज़ की इंफॉर्मेशन ABCC ने दे दी थी और वो जो उस दिन सारा एक ऑपरेशन हुआ वो उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हुआ जो हमने मिलके CPLC और ABCC से साथ मैंने मिलके हम लोगों ने ये इकट्ठे करके उनको दी। इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं हुई था। There was no investigation done on Mustafa's research ever. वेरी अलार्मिंग के माँ ये बता रही हैं कि हमने सारी डिटेल शेयर की। पुलिस कह रही है जी CDR नहीं मिल सकता जैज़ डिवाइस का, साथ में वो कह रही हैं जी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई और ऑपरेशन पर जब जा रही थी रेड करने जा रही थी पुलिस तो एक दिन पहले पुलिस ने बता दिया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। वॉइस नोट की बात कर रही हैं तो क्या जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ था वो बच्चा ज़िंदा था, हुआ क्या? और वो काफ़ी ज़ोर दे के दावा कर रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। इस पर डिटेल पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कामिल आरिफ। कामिल, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मुझे बताएं, इनिशियली हम जानना चाह रहे हैं कि ये बच्चा कौन है। इसकी एज भी काफ़ी कम मालूम होती है, तो ये क्या डिटेल है? अच्छा सदब, ऐसा है कि इस बहुत एक अलार्मिंग सी स्टोरी है कराची शहर में और बहुत बड़ी स्टोरी है। 5 तारीख को मुस्तफ़ा के अगवा होने की खबर मिलती है कि एक बंदा लड़का जो है 5 जनवरी को कि 5 जनवरी को घर से निकला है, गाड़ी के अंदर निकला है और उसके बाद से मिसिंग है। अच्छा, ये लड़का जो है मोबाइल में सिम यूज़ नहीं करता था। अच्छा, ठीक है, सिर्फ ये मोबाइल यूज़ करता था लेकिन वाईफाई डिवाइस के साथ यूज़ करता था और ये मोबाइल के लिए अपनी राब्ते के लिए सिम यूज़ नहीं करता था। तो जब इसकी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की कि आखिर ऐसी क्या वजूहात थी कि ये लड़का सिम क्यों यूज़ नहीं करता था, क्योंकि आप और हम सब जब मोबाइल यूज़ करेंगे तो सिम यूज़ करेंगे, तो ये व्हाट्सअप ही क्यों यूज़ करता था सिर्फ। तो उसमें ये इंकशाफ हुआ कि ये माजी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इसको गिरफ्तार किया था मंशियात की फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में। तो इसके कहीं ना कहीं पुलिस को ये शवाहिद मिले कि इसके कहीं राब्ता जो हैं ऐसे मंशियात फरोशों के साथ हैं जिसकी वजह से ये इस तरह की अपनी मोबाइल एक्टिविटीज़ नहीं करता।
तो पुलिस को पहला डाउट ये हुआ कि कोई मंशियात फरोश लड़का है जो गायब हो गया और किसी आपस के लेन देन में इसको गायब किया गया। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था क्योंकि मोबाइल इसका ज़ाहिर है। वो जो माँ हमें बता रही है कि वॉइस नोट आए और नहीं, वो कह रहा मैं आ जाऊंगा, ये कब की बात है? ये रिसेंट पास्ट में हुआ। फिर ये अगवा होने के बाद, अगवा होने के बाद हुआ। अगवा होने के बाद तक पुलिस तफ्तीश करती रही, फिर पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर करने के बाद पुलिस को कोई शवाहिद नहीं मिल रहे थे कि आखिर ये गया किधर है, इसको ट्रेस कैसे किया जाए। पुलिस ने चंद मुकामात से सीसीटीवी फुटेज हासिल, लोकेशन की भी बात कर रही है। देखिए फिर वो बाद में क्या हुआ, जब पुलिस ने जब ये रैंसम कॉल आई, एक मैसेज आया इनकी वालदा के नंबर के ऊपर 2 करोड़ रुपए की रैंसम का। वो एक नंबर भी लोकल नंबर नहीं था, वो इंटरनेशनल नंबर था। वो भी एसएसपी साहब लाइन पे आएंगे तो आप उनसे सवाल भी कर लीजिएगा। जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, उस नंबर को जब चेक किया गया तो वो इंटरनेशनल नंबर था, लेकिन वो लोकेशन भी उसकी हिट नहीं हो रही थी। लेकिन खैर वहाँ से पुलिस को क्लू मिलना शुरू हुए। जब वो मैसेजेस आना शुरू हुए तो पुलिस को ये पता चला कि एक अरमगान नामी नौजवान है, ये भी कम उम्र है, वो भी कम उम्र है, तो उसके साथ इसके रवाबित हैं और मोस्ट प्रोबेबली इसको उसने अगवा किया है। पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन मैच्योर हुई। पुलिस जो है हफ्ते वाले दिन रेड करती है, तो जिस बंगले के ऊपर रेड की जाती है वहाँ से 2 जो अरमगान के मुलाजिम है वो पकड़े जाते हैं। और पुलिस जब ग्राउंड फ्लोर से उनको अरेस्ट करके फर्स्ट फ्लोर के सर्च के लिए जाती है तो अरमान जो है पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देता है और इतनी शदीद फायरिंग करता है कि उसमें एक डीएसपी और 2 पुलिस एहलकार इंजर्ड हो जाते हैं मौके के ऊपर। और उसके बाद वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है। पुलिस वहाँ से ऑपरेशन जारी रखती है, पुलिस की इजाफी नफरी बुलाई जाती है और अरमगान को पकड़ लेती है। जिस दौरान पुलिस ने ये पूरा ऑपरेशन किया उस दौरान उस बंगले से जदीद हथियार मिलते हैं और तकरीबन जिनकी मालियत लेटेस्ट हथियार हैं 1.5-पौने-2 करोड़ रुपए की मालियत के हथियार हैं। 2 गाड़ियाँ मिलती हैं और एक जो है मोबाइल मिलता है जो कि मुस्तफ़ा का बताया जा रहा है, वही मुस्तफ़ा जो अगवा हुआ था। ठीक है जी, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू अरमगान के पास था, वो अरमगान के पास से बरामद हुआ। तो उसके मुलाजमान ने ये बताया, इंकशाफ किया कि मुस्तफ़ा को यहाँ लाया गया था, यहाँ पे हमने छोड़ने के बाद अरमान के कमरे तक गए, जाने तक का हमें पता है, लेकिन अरमान के कमरे में क्या होता है हमें नहीं पता। लेकिन वहाँ हम गोलियों की आवाज़ सुनते हैं। गोलियों की आवाज़ के बाद जो है हमें कमरे में बुलाया जाता है और कहा जाता है खून पड़ा हुआ है, खून साफ़ कर दो। और इस अरमगान और उसका दोस्त एक बंदे को, ये डेड बॉडी को मोस्ट प्रोबेबली गाड़ी में रख के कहीं ले जाते हैं और हमें नहीं पता उसके बाद। उस घर से लाश नहीं मिली, देखिए लाश नहीं मिली अभी तक नहीं मिली। अब क्या हुआ, पुलिस को इस पे मजीद इन्वेस्टिगेट करना था, लाश रिकवर करनी थी। मुल्ज़मान ने बताया कि वो लाश उन्होंने मलीर के किसी इलाके में फेंक दी है, लेकिन पुलिस के पास इतना मौका ही नहीं मिला कि वो अदालत लेके गए। अदालत की तरफ से हुक्म हुआ कि इसको जुडिशल रिमांड कर दिया जाए, उसको जेल भेज दिया। अब जिसने ये बताना था कि उसने लाश किधर फेंकी है वो जेल चला गया। पुलिस के पास अब इन्वेस्टिगेशन का रास्ता नहीं है। आज जो है पुलिस इस स्टेज पे खड़ी है। उसने डायरेक्ट पुलिस पे भी फायर किया। जी पुलिस तो बहुत सारी इधर तो इन्वेस्टिगेशन के पहलू निकलते थे, तो ये कैसे हो गया? देखिए ये सवालिया निशान है कि मतलब एक बंदा जिसके लिए पुलिस रिमांड मांग रही है और वहाँ से उसको जेल कस्टडी हो जाती है, और जेल कस्टडी होने के बाद अब पुलिस जो है उसको कोशिश कर रही है कि दोबारा हाई कोर्ट से रब्ता करके रिमांड ले सके, क्योंकि देखें पूरा केस का जो है वो अभी बीच में खड़ा हो गया। अभी मुस्तफ़ा अगवा है, मुलाजमीन ने ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बताया कि मुस्तफ़ा को मार दिया है, लाश मलीर में फेंक दी है, मुलजिम जेल चले गए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन बीच में खड़ी है, पुलिस तलाश कर रही है कि आखिर हम मुस्तफ़ा को ढूंढे कैसे। मुस्तफ़ा की डेड बॉडी है तो उसको कैसे ढूंढा जाए और इन्वेस्टिगेशन कैसे फर्दर की जाए। और इसीलिए अरमगान जो है, अरमगान जो मैं आपको बताऊं वो अपने इकबाल जुर्म भी नहीं कर रहा। नहीं, अरमान ने नहीं किया। हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि अरमान को जिस टाइम पे पुलिस ने अरेस्ट किया वो ये बताते हैं कि इतना ज़्यादा नशे में था कि उसको अपना होश नहीं था। और अरमान भी जो है एक मंशियात फरोश ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, जाली कॉल सेंटर्स ऑपरेट करता था, और यानी कि एक बैनुल अक़वामी मंशियात फरोशों का एक कार्टेल है ये। और अरमान के पास एक अभी स्टोरी पता चली कि जिस बंगले में पुलिस ने रेड की थी वहाँ इस पूरे वाक़े तक, जब ये तक नहीं हुआ था पुलिस ने रेड नहीं की थी, वहाँ 2 शेर भी थे। अब वो शेर किधर गए हैं पुलिस उनको भी तलाश करेगी, क्योंकि ऐसे भी प्रॉबेबली है कि इस लाश को शेरों को खिला दिया गया हो या कहीं फेंकने से पहले। अब क्योंकि उसने तो बताया नहीं है कि लाश गई किधर। अब अगर मलीर के किसी इलाके में 3 दिन पहले फेंकी होती लाश तो लाश किसी को मिल जाती। हाँ, कोई इलाके का लोग देख लेते, फिर वो बदबू हो जाती है डेड बॉडी। अब पुलिस को जो है उन शेरों की भी तलाश है। और इस चलें, मैं आपसे मजीद भी डिटेल जानूंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए एसएसपी AVCC अनिल हैदर साहब। अनिल हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। यहाँ तो मुझे बहुत सारे इश्यूज़ पे सवाल पूछने, मतलब ये बड़ी भूल भुलैया इसमें। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब पुलिस रेड करती है तो वो जो मुस्तफ़ा है उसकी एक तो लाश नहीं मिलती, दूसरे अरमगान पुलिस पे
फायर कर देता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, उसे जुडिशल रिमांड पर जी जेल भेज दिया जाता है। अब ज़ाहिर है पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करे जब पुलिस को रिमांड नहीं मिला, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। ये बिल्कुल इस तरीके से हुआ है कि पुलिस के रेड के दौरान दो के ATC के हमारे केसेस में सर्च वारंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसमें फिर भी सर्च वारंट्स भी लिए गए और उन सर्च वारंट्स के ऊपर हाउस सर्च करने के लिए जब पुलिस वहाँ पर गई तो पुलिस के ऊपर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई, जिसमें हमारे DSP और उनके साथ पुलिस एहलकार उन पे वो ज़ख्मी हुए और उसके बाद जो है वो काफ़ी देर की एंगेजमेंट्स के बाद सरेंडर करवाया गया और फिर वहाँ से वेपन रिकवर किए गए घर में से। तो ये तो गिरफ्तारी का एक अमल था जिसके दौरान ये सामने आई हैं चीज़ें। अच्छा, लेकिन अब मुस्तफ़ा के बारे में क्या आप बताएंगे? इन्वेस्टिगेशन आपकी क्या कहती है कि लाश बरामद हुई है कि नहीं, जिंदा है, क्या बताएंगे? देखें, इसमें अभी हतमी तौर पर बात करना तो अभी अनवेरीफाइड होगा, क्योंकि अभी ये कह भी देना कि ये इसकी डेड बॉडी की या इन चीज़ों की ऊपर के अभी ये वाक़या हो चुका है तो ये अभी कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जो लीडिंग एविडेंस है, दैट इज़ नॉट गुड। उसमें हम जो शवाहिद हमें जो मिले थे उसकी जो लास्ट लोकेशन आई थी वो इसी मतलब टेक्निकल बुनियादों पर जो पुलिस ने हासिल की हैं वो इसी एरिया की थी। अच्छा। और कुछ वॉइस नोट्स वगैरह थे जो मोबाइल भी तो मिला है ना। एक चीज़ बताइएगा, अब आप लोग क्या अदालत से रुजू करेंगे कि हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस रिमांड में दिया जाए? जी बिल्कुल हम अदालत से रुजू करेंगे, उसमें हम दोबारा रिमांड की इस्तदा करेंगे और कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इसका फिजिकल रिमांड दिया जाए, ताकि इसके ऊपर हमारी जो मेन जो वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच अनिल हैदर साहब। ये तो बड़ी इसमें लूप होल्स हैं जिनके बारे में पुलिस कैसे इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाए, कैसे लीड ले, जब तक पुलिस के पास रिमांड नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। कामिल, थैंक यू सो मच, और इस पर हम मज़ीद आगे आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी।